हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी कांतारा को। इस मूवी को IMDb पर 9.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है, जो कि एक बहुत ही शानदार एक्शन थ्रिलर मूवी है। साथ ही इस मूवी को 98% गूगल यूजर ने पसंद किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के मजे लेना शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में 1847 एरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक राजा को देखते हैं। राजा के पास धन दौलत पावर सब कुछ था, लेकिन इन सब होने के बावजूद भी उनके दिल में पीस यानी कि शांति नहीं थी। वो हमेशा डिप्रेस और दुखी रहा करता था, क्योंकि कहते हैं ना, पैसों से सुकून नहीं खरीदी जा सकती। अपने पीस ऑफ माइंड को पाने के लिए राजा ने कई सारी धार्मिक प्लेस की यात्रा की, पर कहीं भी उन्हें मन की शांति नहीं मिली। फिर एक दिन राजा जब अपने महल के लिए लौट रहा था, तभी जंगल में उन्हें अपने राज्य का एक गांव दिखाई देता है। वहाँ उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए गांव के अंदर चले जाते हैं। यहाँ उन्हें डीमी गॉड के बारे में पता चलता है, जो इस टाइम पर उसी गाँव के एक आदमी के अंदर आए हुए थे। ये गांव वालों की रक्षा करके उन्हें अच्छी जीवन दिया करते थे। राजा डीमी गॉड को अपने साथ अपने महल में चलने के लिए बोलता है और कहता है, आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, ताकि उन्हें उस डीमी गॉड से पीस ऑफ माइंड मिल सके। डीमी गॉड राजा से कहते हैं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मेरी आवाज जहाँ तक जाएगी वहाँ तक की जमीन आपको इन गाँव वालों को देना होगा। इस शर्त को मानते हुए राजा गाँव वालों को अपनी जमीन देकर डीमी गॉड को अपने साथ अपने महल ले आते हैं। यहाँ पर डीमी गॉड ने राजा से ये भी कहा था कि अगर आने वाले टाइम में कोई भी गलती हुई तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। अब इस तरह डीमी गॉड राजा के महल में आ चुके थे और गांव वालों को जिंदगी बिताने के लिए एक बड़ी सी लैंड मिल गई थी। अब सीन शिफ्ट होती है 1970 में, जहाँ एक आदमी ये स्टोरी अपने बेटे शिवा को सुना रहा था। बट इस टाइम जो राजा के वंश का लैंडलॉर्ड था, वो अब उन गाँव वालों से उस फॉरेस्ट लैंड को वापस लेना चाहता था, क्योंकि उसे किसी भी डीमी गॉड की स्टोरी में बिलीव नहीं था। हर साल शिवा के फादर भूताकोला नाम के पूजा में डीमी गॉड का रोल प्ले करते थे। लोगों का मानना था कि पूजा के टाइम उस परफॉर्मर के अंदर डीमी गॉड आ जाते हैं और लोगों की परेशानियों को दूर करने लगते हैं। नेक्स्ट डे भूताकोला की पूजा में जब शिवा के फादर पर डीमी गॉड आते हैं कि वो अपने पूर्वज की दी हुई फॉरेस्ट लैंड वापस से लेना चाहता है। इस पर डीमी गॉड कहते हैं कि वो उसे उनकी लैंड को तो वापस कर सकते हैं, पर इतने सालों तक उन्होंने उसके परिवार को जो शांति दी है, क्या वो उसे वापस कर सकता है? इस पर लैंडलॉर्ड डीमी गॉड से कहता है कि मुझे अपनी जमीन छीनना अच्छे से आता है और मैं कोई भी डीमी गॉड को नहीं मानता। इस बात को सुनकर डीमी गॉड को गुस्सा आ जाता है और वो फॉरेस्ट की तरफ भाग जाते हैं। उन्हें भागते हुए देखकर शिवा भी उनके पीछे जाता है, जहाँ पर डीमी गॉड अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। अब डीमी गॉड को शिवा के फादर परफॉर्म कर रहे थे, इसीलिए उनके साथ साथ वो भी गायब हो जाते हैं और उनके गायब होने के कुछ देर बाद ही उस लैंडलॉर्ड की ब्लड वोमिटिंग की वजह से डेथ हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन 1990 का दिखाया जाता है, जहाँ पर अब प्रेजेंट लैंडलॉर्ड देवेंद्र गांव में एक कंपटीशन करा रहे थे, जिसमें एक बफेलो रेस होने वाली थी। देवेंद्र उसी लैंडलॉर्ड के बेटे थे, जिनकी 1970 में ब्लड वोमिटिंग की वजह से मौत हुई थी। रेस शुरू होते ही शिवा की बफेलो जीत जाती है, मगर लैंडलॉर्ड का खास आदमी धर्मा अपने बफेलो को फर्स्ट प्राइज दिलाने में लगा हुआ था, जिस वजह से शिवा और धर्मा के बीच फाइट हो जाती है और बात लैंडलॉर्ड तक पहुंच जाती है। तब लैंडलॉर्ड धर्मा पे गुस्सा करने का नाटक करता है और शिवा को प्राइज के रूप में एक मेडल देता है। दरअसल शिवा लैंडलॉर्ड के लिए ही काम किया करता था और इसीलिए लैंडलॉर्ड उसे हमेशा सपोर्ट करते थे। दूसरी तरफ हमें वहाँ के पुलिस स्टेशन में आए न्यू फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली को दिखाया जाता है, जो जंगल में शिकार करने वाले कुछ लड़कों को बुरी तरह से पीट रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर वो फॉरेस्ट सेफ्टी के लिए आया था और जंगल में पेड़ों को काटना और शिकार करना दोनों ही इलीगल था। तभी वहाँ पर उनके सीनियर आ जाते हैं। वो मुरली को उन लड़कों को मारने से मना करते हैं। वो उसे समझाते हैं कि ये एक सेंसिटिव एरिया है, यहाँ के लोग पुलिस से डरते नहीं है। उनकी पूरी जिंदगी इसी फॉरेस्ट में शिकार करते हुए गुजरी है। दरअसल मुरली को फॉरेस्ट एरिया रिजर्व करने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट डे मुरली गाँव के कुछ लोगों को जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले जाते हुए देखता है। ये देख कर वो उन लोगों पे चिल्लाने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि ये सब इलीगल है। तभी शिवा वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आता है। वो मुरली से कहता है कि हमारा जीवन इसी फॉरेस्ट में जंगली जानवरों को मार कर
डर चलता है, इसीलिए तुम मेरे ही जगह में आकर हमें रूल ना सिखाओ। इस मुलाकात के बाद मुरली और शिवा एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। दूसरी तरफ मुरली लैंडलॉर्ड से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर लैंडलॉर्ड इनडायरेक्टली उसे अपने साइड मिलाने की कोशिश करने लगता है, पर मुरली एक हॉनेस्ट और स्ट्रिक्ट ऑफिसर था, इसीलिए वो लैंडलॉर्ड की बातों में ना आकर वहाँ से चला जाता है और अपने सीनियर को फॉरेस्ट एरिया के बारे में मैप पर समझाता है ताकि उस फॉरेस्ट को रिजर्व किया जा सके। नेक्स्ट डे भूता कोला फेस्टिवल की परफॉर्मेंस चल रही होती है। यहाँ हम लीला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रिसेंटली अपने फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग पूरा करके आई थी। शिवा उसके पास आकर हंसी मजाक मस्ती करने लगता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर तभी वहाँ पर ऑफिसर मुरली आ जाता है क्योंकि फेस्टिवल की वजह से गांव के लोग पटाखे जला रहे थे। मुरली गांव वालों को नॉइस पॉल्यूशन फैलाने से मना करता है ताकि जंगल के जानवर डरे ना। इसी वजह से मुरली और शिवा के बीच बहस हो जाती है। मुरली गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे लीला के फादर लीला को लेकर शिवा के पास आते हैं और उससे लीला की जॉब की सिफारिश करते हुए लैंडलॉर्ड से बात करने को कहते हैं। इसीलिए शिवा लीला को लेकर लैंडलॉर्ड के पास आता है और उनकी जॉब की सिफारिश उनसे करने लगता है। सिफारिश के कुछ दिन बाद ही लीला को फॉरेस्ट गार्ड की जॉब आसानी से मिल जाती है और इसी बीच वो दोनों आपस में मिलते भी रहते हैं। नेक्स्ट डे लीला अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मुरली फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करने के लिए गाँव में फेंसिंग लगाने वाला है और इस काम में वो लीला को भी अपने साथ ले जाता है ताकि वो गाँव के लोगों को इसके लिए समझा सके। बट गाँव के लोग उन्हें ऐसा करने से रोकने लगते हैं क्योंकि उनकी फॉरेस्ट और उनकी जमीन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। वहाँ पर शिवा का दोस्त सुंदर जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उन्हें मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है और उन लोगों में जमकर फाइट होती है। काफी देर फाइट होने के बाद मुरली अपने गन से फायर करता है और शिवा को बांध दिया जाता है ताकि वो उनके काम में बाधा ना बने और इस तरह वो लोग गाँव में फेंसिंग के लिए गड्ढे खोद कर वहाँ से चले जाते हैं। अब इस बात से शिवा बहुत गुस्सा होता है और जब लीला उसके पास आती है तो वो गुस्से में उसे धक्का देकर उन गड्ढों को भरने लगता है। नेक्स्ट डे लैंडलॉर्ड किसी बहाने से गांव वालों की अंगूठी लेकर उनकी सारी जमीन अपने नाम करा लेता है। इसी बीच शिवा का दोस्त सुंदर लैंडलॉर्ड के इतने बड़े घर को देखकर बहुत खुश हो रहा था और गलती से उसके घर के अंदर पैर रख देता है, जिस वजह से लैंडलॉर्ड का आदमी मोहन उसे मारने लगता है क्योंकि वो लोअर कास्ट से थे। ये देखकर शिवा मोहन को मारने लगता है तो लैंडलॉर्ड शिवा को शांत रहने को कहते हैं और मोहन को डांट कर अंदर भेज देता है। दरअसल लैंडलॉर्ड शिवा को इतना ज्यादा सपोर्ट इसलिए कर रहा था ताकि वो उसकी हेल्प से गांव के हर एक परिवार की जमीन को हत्या सके। उसके बाद लैंडलॉर्ड नाइट में अपनी लवर से मिलने फॉरेस्ट के रास्ते जाता है और अपनी रखवाली के लिए शिवा को अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर शिवा को एक आवाज सुनाई देती है और जब शिवा उस आवाज को फॉलो करता है तो उसके सामने अचानक से डीमिंग गॉड आ जाते हैं। ये देखकर शिवा डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, जिस वजह से लैंडलॉर्ड को भी वहाँ से भागना पड़ता है ताकि कोई उसे वहाँ पर देख ना ले। मुरली शिवा और उसके दोस्तों को रंगे हाथ शिकार करते हुए पकड़ना चाहता था, पर वो हर बार बच जाता था। बट एक दिन लैंडलॉर्ड का आदमी धर्मा मुरली को खबर देता है कि शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में पेड़ काट रहा है, जो कि सही इन्फॉर्मेशन थी। तभी उधर शिवा को पता चल जाता है कि पुलिस उसे अरेस्ट करने आ रही है, इसीलिए वो अपने काम को छोड़कर वहाँ छुप जाता है। जैसे ही मुरली अपनी जीप से जंगल में एंटर करता है तभी आधा कटा हुआ पेड़ उसकी जीप पर आ गिरती है, जिस वजह से वो बुरी तरह से इंजर्ड होकर हॉस्पिटलाइज हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को हर जगह ढूंढने लगी थी। उनके घरों के बाहर चारों तरफ पुलिस लगा दी जाती है, पर शिवा जंगलों में जाकर छुप गया था। कुछ दिन बीतने के बाद शिवा लीला से मिलने उसके घर आता है। इस दौरान दोनों रोमांस करते हैं, जिसके बाद लीला भी शिवा के साथ वक्त बिताने शिवा के पास जंगल में जाती है। बट इस बार मुरली शिवा को पकड़ लेता है। अब जब लीला एज ए फॉरेस्ट गार्ड जॉब करती थी, इसीलिए मुरली लीला से कहता है कि तनख्वाह सरकार से लेती है और सर्विस इसे देती है। ये सुनकर शिवा को बहुत गुस्सा आता है। पुलिस वाले शिवा और उसके दोस्तों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं, जिसके बाद पूर्वा लैंडलॉर्ड को कॉल करके शिवा को जेल से बाहर निकालने के लिए कहता है, क्योंकि डीमी गॉड ने उसे ऐसा करने के लिए सपने में आकर कहा था। शिवा के फादर के गायब हो जाने के बाद पूर्वा ही डीमी गॉड को परफॉर्म कर रहा था, बट लैंडलॉर्ड शिवा को बिल दिलाने के लिए एग्री नहीं होता। फिर एक दिन लैंडलॉर्ड
लैंडलॉर्ड पूर्वा को अपनी जीप में बैठाकर कहीं ले जा रहा होता है। पूर्वा को लैंडलॉर्ड के साथ जाते हुए गांव का एक आदमी महाजन देख लेता है। लैंडलॉर्ड पूर्वा को बहुत सारे लैंड्स और पैसे ऑफर करता है और बदले में वो चाहता था कि इस बार भूता कोला फेस्टिवल पर जब भी उसके अंदर डीमी गॉड आए तो वो डीमी गॉड की बात ना सुनकर गांव वालों से ये बोल दे कि जो जमीन उसके पास है वो लैंडलॉर्ड को वापस कर दी जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेगा तो गांव वालों को लगेगा कि डीमी गॉड ऐसा ही चाहते हैं। बट इसके लिए पूर्वा रेडी नहीं होता, क्योंकि वो डीमी गॉड और गांव वालों को धोखा नहीं देना चाहता था। उसके मना करने के बाद लैंडलॉर्ड पूर्वा को मारकर जंगल में फेंक देता है। इस बात से सारे गांव के लोग दुखी हो जाते हैं। उसी समय शिवा को जेल में सपना आता है कि डीमी गॉड उसके सामने रो रहे हैं। नेक्स्ट डे शिवा की माँ शिवा को पूर्वा की डेथ के बारे में बताती है। ये सुनकर शिवा बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ मुरली को भी पता चल चुका था कि लैंडलॉर्ड धोखे से गांव वालों की जमीन कब्जा कर रहा है। इस बारे में जब मुरली अपने लॉयर से बात कर रहा था तो उसी का एक कांस्टेबल सारी बात लैंडलॉर्ड को जाकर बता देता है, जिसके बाद अब लैंडलॉर्ड मुरली को रास्ते से हटाने के लिए शिवा को जेल से बाहर निकलवाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लैंडलॉर्ड अपने फादर का बदला लेना और अपने पूर्वजों की दी हुई लैंड वापस लेने के लिए इतने दिन से अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, जबकि वो बहुत ही बुरा था। अब जब शिवा जेल से छूटकर लैंडलॉर्ड के पास आता है तो वो वहाँ अपने प्लान के अकॉर्डिंग शिवा से कहता है कि उसके दोस्त पूर्वा का मर्डर मुरली ने किया है ताकि इस साल भूता कोला फेस्टिवल ना मनाया जा सके। ये बात सुनकर शिवा गुस्से में मुरली को मारने निकल जाता है। उसके पीछे धर्मा भी अपने लोगों के साथ जाता है ताकि वो देख सके कि शिवा क्या करने वाला है। रास्ते में शिवा दम मारने के लिए महाजन के पास आता है। महाजन शिवा को बताता है कि पूर्वा के मरने से एक दिन पहले मैंने लैंडलॉर्ड की जीप में पूर्वा को देखा था और तभी से वो वापस नहीं आया। ये बात सुनकर शिवा समझ जाता है कि पूर्वा को लैंडलॉर्ड ने ही मारा है। जब धर्मा को ये बात पता चलती है तो वो शिवा पर अटैक कर देता है, बट शिवा उन सबको मारकर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद शिवा सीधे लैंडलॉर्ड के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। दूसरी तरफ मुरली गाँव वालों के सामने लैंडलॉर्ड का पर्दाफाश कर देता है। ये सुनकर सारे गांव वाले हैरान हो चुके थे। तभी वहाँ पर शिवा भी आ जाता है। वो सभी को बताता है कि पूर्वा का मर्डर लैंडलॉर्ड ने ही किया था और इसके बाद शिवा मुरली से उसका साथ देने को कहता है। इतने में ही लैंडलॉर्ड अपने आदमियों को लेकर गाँव वालों को मारने के लिए आता है और उन बेचारों के घरों में भी आग लगा देता है, जिस वजह से गाँव वाले और लैंडलॉर्ड के बीच एक भयानक फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में शिवा का एक दोस्त मारा जाता है, जिसके बाद शिवा गुस्से में आकर लैंडलॉर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट लैंडलॉर्ड का आदमी मोहन उसे बुरी तरह से मारकर साइड में फेंक देता है, जहां पर शिवा का सर पत्थर से जा लगता है, जो कि डीमी गॉड का ही सिंबल था। और उसके बाद शिवा को डीमी गॉड की आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते डीमी गॉड शिवा के अंदर आ जाते हैं। अब शिवा डीमी गॉड की तरह परफॉर्म करने लगा था। फिर वो लैंडलॉर्ड के सारे लोगों को मार देता है और फाइनली वो उस बेरहम लैंडलॉर्ड के सर को भी काट देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांव में फिर से सुख शांति आ चुकी है और इस बार से भूता कोला की पूजा में शिवा ही डीमी गॉड को परफॉर्म करेगा। फिर अचानक से शिवा जंगल की तरफ भाग जाता है, जहां पर उसे एक और डीमी गॉड मिलते हैं जो शायद उसके फादर ही थे, जो कि कई साल पहले गायब हो चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और जो लोग भी मेरे